जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के हैं बाबू, और आपका हिंदी का कल पेपर है 24 फरवरी को, तो आज की वीडियो मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो में आपका निबंध लेखन से ट्रिक से बताएंगे बाबू कि आप 9 नंबर बिल्कुल आसानी से लिख लोगे, चाहे आपको याद हो या न याद हो। आराम से ये वीडियो देख लो, एक एक पॉइंट को कैसे लिख के आना है, क्योंकि आज की वीडियो जो लेके आए हैं काफी बेहद इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे बोल रहे थे और डर रहे थे कि सर मुझे निबंध में डर लग रहा है, क्योंकि ये टॉपिक कितना खतरनाक है, याद नहीं हो रहा है, बार बार भूल जा रहे हैं। तो बाबू टेंशन मत लो, क्योंकि आज की वीडियो में जो टॉपिक बता रहा हूं बिल्कुल आपको 5 यानी कि जो 14 नंबर क्वेश्चन पे आएगा उसमें 5 ऑप्शंस में से एक में जरूर दिखने को मिलेगा कि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान पे आप निबंध जरूर लिखें। तो कितने पेज में लिखना है सर ये भी बता दीजिए, बिल्कुल डरिए मत। प्यारा सा बाबू लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखो बाबू, क्योंकि डेली आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट वीडियो मिल रही है, तो तैयारी भी बेहतर होगा। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। और चलिए सबसे पहले ये क्वेश्चन पेपर में कितने बार पूछा गया है, जैसे कि 2018 से लगातार आ रहा है, 19, 20 और 22, 21 में पेपर नहीं हुआ था, 22 के बाद 23, 24 में ये लगातार भाई आया है। आप पेपर उठा के देख लेना, क्वेश्चन बैंक अनसॉल्व में सब में आया है। कितना लिखना है, कितने पेज में, कम से कम 2 पेज, यानी कि देखिए ये आपका मान लीजिए कि कॉपी हो गई, एक वाला इधर से और ये, तो ये आपका हो गया 2 पृष्ठ हो गया ना, इधर और इधर 2 पृष्ठ, यानी कि कम से कम आपको बस 2 पेज, यानी कि इधर और इधर इतना लिख लेंगे, और फिर 1 पेज, यानी कि कम से कम 3 पृष्ठ में लिख देंगे तो भी आपको मिल जाएगा बाबू नंबर। लेकिन ज्यादा नहीं, हेडिंग लगा के टू द पॉइंट लिखना है। चलिए कैसे लिखेंगे सबसे पहले अच्छे से समझ लो, और तब से ट्रिक भी बता देते हैं, सारा चीज इस वीडियो में क्लियर। छोटी सी वीडियो है, लाइक कर देना। देखिए सबसे पहले पर्यावरण प्रदूषण पे जब आएगा कि समस्या समाधान, या घुमा के भी पूछ देगा कि पर्यावरण प्रदूषण के बारे में आप क्या जानते हो, इस पे भी पूछ देगा। तो आप आराम से पर्यावरण का जहां भी नाम ले ले तो समझिए कि यही लिखना है, बस जहां भी पर्यावरण का नाम ले ले यही लिखना है, मुझे डरना नहीं है। आराम से देखिए प्रदूषण का अर्थ पहले लिखेंगे, इसमें पहली हेडिंग क्या लगाएंगे, रूपरेखा भी इसका बना सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्टली। तो लिखोगे कि पर्यावरण यानी प्रदूषण का अर्थ लिखेंगे सबसे पहले, इसमें क्या लिखेंगे कि स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास होता है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण को दूषित करते हैं। यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। इस प्रकार वातावरण के दूषित हो जाने को ही क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। ऐसे इसका अर्थ लिख लोगे। और जनसंख्या की असाधारण वृद्धि एवं औद्योगिक प्रगति ने यानी प्रदूषण की सभ्यता यानी कि समस्या को जन्म दिया। ऐसे प्यारे बच्चों आराम से लिख लोगे, ये इसका अर्थ हो जाएगा। आराम आराम से इसको देखिए, ज्यादा नहीं लिखिएगा, कम से कम कितने लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन लिखिएगा, इस तरीके से, ज्यादा नहीं लिखना है। आगे चलिए, अगली हेडिंग होगी प्रदूषण के प्रकार। कितने प्रकार का प्रदूषण होता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे निम्न प्रकार का प्रदूषण होता है। जैसे प्रकार लिख दीजिए पहले, यहाँ पे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रसायन प्रदूषण, इस तरीके से 4 प्रकार लिख देना, और एक एक को हेडिंग लगा के आराम से लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, पहला हेडिंग लगा लीजिए वायु प्रदूषण। इसमें क्या लिखना है कि देखिए प्यारे बच्चों कि वायु में विभिन्न प्रकार की गैसें एक विशेष अनुपात में उपस्थित रहती है। जीवधारी अपनी क्रियाओं द्वारा ऑक्सीजन और यानी कि CO2 वही है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि यहाँ पे देखिए CO2 और O2 ये दोनों हो जाएगा, छोड़ते रहते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहते हैं। हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन निष्कासित करते हैं, और यही ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। इसी से वातावरण में ऑक्सीजन के कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। इस तरीके से वायु प्रदूषण लिख दीजिएगा, ज्यादा नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन लिखिएगा। इसी तरीके से भरते जाना है आराम से। अब थोड़ा सा इसमें और भी थोड़ा सा बाबू लिख दीजिएगा कि जल में अनेक प्रकार की खनिज तत्व, जैसे कि ये तो आपका जल प्रदूषण में आ गया है ना, सॉरी, यहाँ पे इसका हम जल प्रदूषण यहाँ से नहीं पढ़ा पाए, तो जल प्रदूषण हेडिंग डालिएगा इसमें कि जल प्रदूषण में कि सभी जीवधारियों के लिए जल अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। पौधे भी अपना भोजन जल के माध्यम से प्राप्त करते हैं। वह अपना भोजन जल के घुलनशील से यानी कि घुलनशील से प्राप्त जो करते हैं वो क्या है, तो वो जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व, कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ तथा गैसें घुली रहती हैं। यदि जल में यह पदार्थ यानी कि आवश्यकता से अधिक मात्रा में हो जाते हैं, मतलब कभी कभी हो जाते हैं, तो इस तरीके से डाल लीजिएगा, जो कि ये जल के प्रदूषण के कारण है। इस तरीके से बाबू आप
आराम आराम से लिखते जाइएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो भी बताएंगे, अभी पूरा अच्छे से पहले इसको देख लो। ध्वनि प्रदूषण किससे कहते हैं, हेडिंग लगाएंगे इसी में से। ये आप आ चुके हैं वायु खत्म, जल खत्म, आप ध्वनि पे आ चुके हैं। देखिए कैसे लिखोगे कि यहाँ पे कि ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है और मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखाने के सायरन मशीनें तथा लाउड स्पीकर आदि ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। इसी तरीके से आराम से लिख देना है। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से यानी कि मानसिक विकृति हो सकती है। इसी तरीके से आराम से लिखना है। आपका कम से कम 4 से 5 लाइन हो जाएगा, ये कंप्लीट टॉपिक हो जाएगी। इसी तरीके से अगला हेडिंग आपका है रासायनिक प्रदूषण। रासायनिक प्रदूषण क्या है सर, तो ये देखो इसमें क्या लिखेंगे सर, तो कारखाने से बहते हुए अवशिष्ट जो बेकार के पदार्थ होते हैं, द्रव्य होते हैं, उसके अलावा खदान की उपज में वृद्धि की दृष्टि से प्रयुक्त कीटनाशक दवाइयाँ से और रासायनिक खादों से भी यानी कि स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। देख रहे हैं ना, इसी तरीके से बनाना। ये पदार्थ पानी के साथ साथ बहकर नदियों, तालाबों और अन्यतः यानी कि अंततः समुद्र में भी ये पहुंच जाते हैं। इसी तरीके से आप हेडिंग टॉपिक वाइज डाल के लिख देना। जो भी बच्चों को नहीं आएगा बाबू, ये टॉपिक वाइज डालना है। और लास्ट में आप ये गलती मत कीजिएगा, इस कारण को जरूर लिखिएगा। इसके बाद उपसंहार, मेन उपसंहार है। देखो यानी कि प्रदूषण के कारण, प्रदूषण के कारण क्या है कि पर्यावरण यानी कि प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है कि विश्व की जनसंख्या में तेजी से होने वाली वृद्धि है। यानी विश्व में इतना तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, इसी को तो आप टॉपिक के हिसाब से बना के लिखोगे। विश्व जनसंख्या आज सुरक्षा की भांति अपना मुंह फैलाती जा रही है, ठीक है, सुरसा की तरह, सुरसा की तरह। जनसंख्या में जिस तेजी के साथ यानी कि विस्तार होता जा रहा है, उतनी ही तेजी से आदमी की यानी कि क्या हो रही है, आदमी की सुविधाओं में हार्श होता जा रहा है। इस तरीके से प्यारे बच्चों आराम से टू द पॉइंट लिखेंगे। और रहने के लिए भारी कमी आ रही है, जगह, जमीन, खाने पीने सभी व्यवस्था में कमी आ रही है ना, तो यही प्रदूषण के कारण हो जाएगा। इसके बाद से यहाँ पे मेन चीजें आपको भूलना नहीं है, ये पेपर में लिख के ही आना है। जैसे कि लिखेंगे हेडिंग कि प्रदूषण की रोकथाम के उपाय, कैसे इसको रोका जा सकता है, यही हेडिंग डालिएगा। और तब से लास्ट में उपसंहार, और नहीं याद होगा तो भी बताएंगे कैसे लिखोगे। प्रदूषण की रोकथाम कैसे करेंगे भाई, तो हेडिंग के बाद से पर्यावरण को दूषित करने वाली परिस्थितियां आज मानव के समक्ष चुनौती बनकर खड़ी है, इस तरीके से। और वातावरण को दूषित करने में सभी जिम्मेदार हैं इसके, अतः इसका निदान में भी हम सबको मिलकर ही करना पड़ेगा। इसका निदान क्या करना पड़ेगा, मिलकर ही करना पड़ेगा। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस समस्या को गंभीरता से यानी कि समझा था पहले के जमाने के, और इसलिए उन्होंने यज्ञ की सृष्टि भी की थी। यज्ञों में प्रयुक्त घी, तिल के आदि ये सभी जो है ना, ये क्या थे, कारण थे। और वातावरण हमारा जो था वो शुद्ध टाइप का था, तो वो पहले के बातें थी। तो इसी तरीके से आप लिखेंगे। इसके बाद लास्ट में ये गलती बिल्कुल मत करना, ये उपसंहार बाबू बिल्कुल अच्छे से डाल के आना। यही निचोड़ लिखना होता है उपसंहार में। जैसे उपर्युक्त लिखेंगे कि उपायों में से हम वातावरण को शुद्ध बनाए रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बनाए रख सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या सारे विश्व में है, सारे पूरे विश्व में है, और इसमें कोई भी देश या क्षेत्र बच नहीं सकता, कोई भी देश हो या क्षेत्र बच नहीं सकता। अतः इस समस्या को क्या कर सकते हैं, सामूहिक रूप से यानी कि सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसी तरीके से आप आराम से उपसंहार लिख देंगे। आराम से डरना नहीं है बाबू, आपको जैसे कि मैंने बताया इसमें कि पर्यावरण प्रदूषण पे जब भी आ जाए तो आप इसका एक चाहें तो रूपरेखा तैयार कर लेना। रूपरेखा जब लिख लेंगे ना तो और भी आसान हो जाएगा, आपको हेडिंग डाल डाल के आराम से लिख सकते हैं। रूपरेखा में क्या लिखेंगे, प्रदूषण का अर्थ लिखिएगा एक साइड, फिर अगला हेडिंग क्या हो जाएगा, प्रदूषण के प्रकार। तो बस ये वाली हेडिंग और डाल लीजिएगा आगे करके, तब से ये वाली जो हेडिंग डालेंगे इसमें से चारों डाल के यहाँ पे रूपरेखा में। इसके बाद ये रोकथाम, उपसंहार। अब क्या करेंगे, एक एक हेडिंग को आप लिखेंगे ऐसे से, वायु से प्रदूषण से बारे में क्या जानते हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है, उसी चीज को यहाँ पे लिखते चले जाना। 4 से 5 लाइन बना बना के लिख दीजिएगा, नहीं याद आ रहा है तो ठीक है। अब जल प्रदूषण के भी बारे में क्या जानते हैं कि पानी इकट्ठा होकर सड़ता रहता है, इससे बहुत से मच्छर मक्खियाँ आते हैं, इससे काटने से बहुत से रोग होते हैं। मतलब इस तरीके से बाबू बना के अपने से भी लिख के आना, छोड़ के मत आइएगा। प्रदूषण के ये रोकथाम के उपाय, इस तरीके से जो भी मैंने बताया ना, हर एक टॉपिक पे आराम आराम से
इसी टॉपिक से रिलेटेड अपने माइंड में जो आ रहा है बना बना के लिख देना, लेकिन छोड़ के मत आइएगा, ये मेरी बात याद रखना। रासायनिक प्रदूषण भी आपको लिखना होगा, तो रसायन से चीज़ें जो हैं, केमिकल हैं, उससे हमें क्या घाटा है, ये सारा चीज़ आप बना के लिख दीजिएगा, प्रदूषण के कारण हो जाएंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों में, चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।